बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 की फर्स्ट एग्जाम्पल है द पोजीशंस ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम एन ओरिजिन ओ इन किलोमीटर्स। जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में लिया गया और ओरिजिन ओ से दो एरोप्लेन्स की पोजीशन बता दी गई है पॉइंट ए और पॉइंट बी से। और जैसा कि ये डायग्राम में भी दिखा दिया गया है, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये ए और ये बी पोजीशन है। व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स, हमने इस ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं। और सेकंड है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स, और दूसरा हमने दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं ये डायग्राम दोबारा से बना के इसको सॉल्व करता हूँ। जैसा कि हमें ये गिवन है कि जो दोनों प्लेन्स हैं उनकी पोजीशन है, एक पॉइंट ए गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 एंड 4, और दूसरा पॉइंट बी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6 और 7। और हम डायग्राम यहाँ से दोबारा बना लेते हैं। सपोज़ ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से पॉइंट ए के लिए वेक्टर शो किया हुआ। पॉइंट ए यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, और यहाँ पे है प्लेन बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, 7। ये इस तरह से डायग्राम गिवन है जिसे मैंने अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लिया। तो इस ओरिजिन से ए और बी के पोजीशन वेक्टर मालूम करने हैं जो कि ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये और एक ये। तो अगर हमारे पास किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट हो पी और उसके कोऑर्डिनेट्स हों ए, बी और सी सपोज, तो ओरिजिन से इसके पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये वेक्टर है आर से ज़ाहिर किया हुआ, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर लिखने का तरीका ये है, आर इज इक्वल टू, पहला कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस है, इसके साथ आई हैट, दूसरा है बी उसके साथ जे हैट, और तीसरा है सी उसके साथ आ जाएगा के हैट। यानी किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उनके साथ आई, जे और के हैट लगा दें रिस्पेक्टिवली, पहले, दूसरे, तीसरे के साथ। सो हम इस ए के पोजीशन वेक्टर को ओ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए, और ये होगा ए का पहला कोऑर्डिनेट्स है 2, इसके साथ आई हैट, दूसरा है 3 उसके साथ जे हैट, और तीसरा है 4 उसके साथ आ जाएगा के हैट। तो ये पोजीशन वेक्टर है। हम पहला सॉल्व कर रहे हैं पार्ट। ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ से लिखेंगे डायरेक्टली, फ्रॉम ओ टू बी वेक्टर इज, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 आई हैट, दूसरा है 6 ये आएगा जे हैट, और तीसरा है 7 ये आएगा के हैट। तो ये तो बहुत सिंपल था, हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से बी का पोजीशन वेक्टर लिख लिया। पोजीशन वेक्टर लिखना आसान है। ओरिजिन से किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उनमें पहले के साथ आई हैट, दूसरा प्लस जे हैट, और तीसरे के साथ आएगा के हैट। अब इसका दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं जिसमें कहा गया था कि दोनों प्लेन्स के दरमियान फासला निकालें। एक है प्लेन ए और एक है प्लेन बी, दोनों के दरमियान फासला हम इस वेक्टर से हासिल कर सकते हैं। तो दोनों प्लेन्स के दरमियान डायग्राम के मुताबिक डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अगर हम ए से बी तक वेक्टर ड्रा करते हैं, उस वेक्टर की लेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को शो करेगी दोनों वेक्टर्स के दरमियान, दोनों प्लेन्स के दरमियान। तो वो हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैं इस डायग्राम से लिख सकता हूँ वेक्टर ओ ए, हम डायग्राम से देख सकते हैं
अगर हम वेक्टर ओ ए में ऐड कर दें ए बी हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो इनका रिजल्टेंट आएगा ओ बी। हमें ए बी चाहिए, तो मैं यहाँ से लिखूँगा वेक्टर ए बी इज़ इक्वल टू ओ बी, ये जाके उधर माइनस होगा, माइनस ओ ए। और दोनों पोजीशन वेक्टर्स हमें मालूम है, दैट इज़ 5i हैट 6j हैट प्लस 7k हैट। और ओ ए पोजीशन वेक्टर इधर गिवन है, दैट इज़ 2i हैट प्लस 3j हैट प्लस 4k हैट। इन दोनों को आपस में माइनस करें तो 5 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 3i हैट, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3j हैट, 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3k हैट। ये आ गया वेक्टर ए बी। और दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड होगी। तो अब हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए हम इसके गिर्द बार्स लगा देंगे। ये होगा एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। सो दिस विल बिकम 9 प्लस 9 प्लस 9, दैट इज़ 27। और 27 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 5.2। और स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो यूनिट है वो किलोमीटर्स में है, तो ये आ गया 5.2 किलोमीटर्स, जो कि ए बी की मैग्नीट्यूड है। और यही दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने दोनों प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। So this is a required solution of example 1.